सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Who would have thought कि ये गेम इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ है सैमसन और हम देख रहे हैं पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग। सो फार सो गुड बाय पाकिस्तानी। 29 for 3 29 for 3। हम गेस कर रहे हैं कि अगर यही 180 चला जाता पाकिस्तान या 160 चला जाता पाकिस्तान तो क्या होता, बट मैच इज अंडरवे। इस वक्त 29 रन है इंडिया ने बनाए एंड इट्स अ बैड बॉल। और यही नहीं करना फहीम अशरफ को, आई थिंक तीसरा ओवर थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। 35 रन हो गए हैं अब पावर प्ले में और पावर प्ले की 2 गेंदें अभी भी बाकी हैं। लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर पैनलिस्ट तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफा फॉर द लास्ट टाइम इन दिस सीजन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम तो इतना भी नहीं सोच रहे थे, हम तो इस नन्ही नन्ही खुशियों में खुश है तनवीर भाई। 3 खिलाड़ी हमने आउट कर दिए हैं। बट तो अभिषेक, हम तो ये प्लानिंग बना रहे थे कि हम अभिषेक को कैसे यार मजे की बात पता है क्या है, अभिषेक बच्चन को फिर कोई जरा टैग कर दे। और उन्होंने कल ये कहा था कि ये तो नहीं हो सकता जो शुएब अख्तर कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को जल्दी ही आउट करना पड़ेगा। तो सर जैसी आपकी फिल्में वैसी आपकी प्रेडिक्शन है तनवीर भाई। देखें, पाकिस्तान की बैटिंग से स्टार्ट करें या श्योर। आई थिंक फिर एक दफ़ा फिर पथेटिक किस्म की बैटिंग, पथेटिक। मैं अभी सिर्फ बैटिंग की बात करूं, अभी जो हालात अभी कोई पता नहीं है क्या होता है। सिचुएशन का बनती पाकिस्तान है मतलब हावी है इंडिया के ऊपर। 35 पे 3 आउट हो चुके हैं, लेकिन पथेटिक बैटिंग। आप यकीन करो, जब साहबजादा फरहान ने छक्का मार के आउट हुआ, इनसे मैंने क्या बोला, बैड शॉट खेला। जब फखर जमान आउट हुआ, इनसे फौरन मैंने बोला बैड शॉट। दोनों ने छक्के मार के अगली बॉल पे आउट हुए। ये पूरा जो हमारे 8 बजे की ट्रांसमिशन थी, ये बोलते रहे 170 180 होगा। इनसे पूछे, मैंने बोला ये दोनों आउट हुए, 150 रन नहीं होंगे। मैंने इनसे बोला 150 रन नहीं होंगे, दोनों आउट हुए। अच्छा, उसके बाद एक विकेट भी थोड़ा सा आज नजर आ रहा कि वैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे प्लेयर्स की फॉर्म ही नहीं है, और अगर विकेट वैसा नहीं है जो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा है, बॉल ना थोड़ा सा रुक के आ रहा है। आप हमेशा नोट करें, वो जो स्लो वन कर रहे हैं ना बॉल, ठीक है, वो बॉल थोड़ा सा फंस रहा है, उसको मारने तो जा रहे हैं लेकिन फंस रहा है थोड़ा सा। तो अगर हमारे बैट्समैन थोड़ा सा सेंसिबल खेलने वाले होते तो हम कम से कम 160 65 70 रन कर सकते थे। मैं तो सोचा हारिस की जगह उसमें अगर नवाज को भेजते वो ज्यादा बेहतर। देखिए बात सुने, मेरे ख्याल में अगर नवाज के ऊपर हमने क्रिकेट खेलनी है, शाहीन अफरीदी के ऊपर हमने क्रिकेट खेलनी है, अशरफ के ऊपर अगर क्रिकेट खेलनी है, तो फिर ऐसा करें, जितने भी हमारे इंक्लूडेड कप्तान हारिस, हुसैन तलत, हसन नवाज, साइम अयूब, इनकी जगह फिर ऐसा करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से बॉलर ही उठा के ले आते हैं। उन्हीं को कहते हैं कि भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट आप भी बैटिंग कर लिया करें। तो फिर जो उनको अगर खिला रहे तो उनका क्या काम है। देखें फिलहाल जो अभी इंडिया की सिचुएशन है, फिलहाल अब ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप अभी 40-50 के अंदर 5-6 विकेट्स आउट करेंगे तो आप मैच में आते हैं वापस, क्योंकि उनकी ये इस टाइम ये प्लानिंग है। 3 आउट हो गए। एक तो मैं बताऊं, सर्किल का पूरा प्रेशर था, हमारे बॉलर्स ने जान मारी है, ठीक ठाक आए जनाब। उसने शाहीन ने और फाहिम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब आप देखें इतने रन्स पे अभिषेक शर्मा आउट हुआ, कैसे प्रेशर आया उनके ऊपर, ठीक है। तो अभी अगर अगले 20-25 रन तक और विकेट नहीं गिरी ना, तो प्रेशर बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर चला जाएगा। उनका ऊपर प्रेशर जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर प्रेशर खत्म हो गया। फाइनली लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट उतार दिया। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मेरा ना सिर्फ कहना ये है कि बैटिंग की जहाँ तक जो भी रिजल्ट निकले मैच का, आप एक चीज़ रियलाइज़ कर लें कि आपका बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान है, ठीक है, ये एक रियलिटी है। और हमारा नुकसान ये हुआ कि हम एक ज़बरदस्ती की अड़ी करके बैठे हुए थे कि जी हमें रिजवान को नहीं खिलाना, या इवन अब ये टीम के बाद तो चीज़ें वाज़े हो रही हैं ना कि भाई बाबर और रिजवान अगर यहाँ पर होते, जितना ही बुरा होता, इस वक्त कम से कम 20 ओवर तो होते हैं ना। अब ऊपर से अगर काम हो गया था तो आप उनको खिला लेते। अब अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन फिर उसका ये कतई मतलब नहीं कि आपकी टीम सेटल हो गई। जी नहीं। साथ अभी मेरा सवाल ये है, अभी कप्तान कर रहा है सलमान, एक तो 5 ओवर में आपने कर लिया था, फहीम अशरफ से आउट हो गए भाई, वो बोनस था।
आपको छठे ओवर में हारिस रऊफ को लेके आना चाहिए था, और यहाँ पर आपको जो नवाज को लाए, अब जो भी नतीजा निकले, लेकिन आपको अबरार को लाना चाहिए था। आप इस वक्त आउट करने जाएंगे तो फॉर्म किसकी अच्छी है स्पिन में से? मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप नवाज को क्यों लेके आए? जिस तरह का विकेट है और जिस तरह का विकेट है, इज इट बिकॉज ये हारिस रऊफ को अभी इसलिए नहीं लाए बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो 8 की 8 विकेटें गिरी हैं वो अगेंस्ट द स्पिनर्स गई है? स्पिनर भी तो देखिए, मुझे एक बात बताएं, हमारे सुने उनके स्पिनर्स ने आउट किए हैं, हमने दिए। अच्छा सब कुछ छोड़े, हम आउट क्यों हुए? कबूल करो, हम आउट क्यों हुए? क्योंकि हम लोगों को खेलना नहीं आता, हम आउट इस वजह। मोहम्मद हारिस ने लास्ट मैच में कैसी इनिंग खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका? अच्छी खेली थी, सेंसिबल, क्योंकि सारे आउट हो चुके थे, यानी खेलना आता है। तो आज क्या प्रॉब्लम है? और उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी? आपको ऊपर भेजे, आप उल्टे सीधे शॉट जो है वो मार के आप आउट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपको खेलना कहीं ना कहीं आता है। दिखा रहे हैं, ये डिस्पेसिबली हम दिखा रहे हैं अगेंस्ट अक्षर पटेल, और ये स्लो, मेरे ख्याल से इंडियन स्पिनर्स ने एक स्पॉट पकड़ के और अपना पेस स्लो कर लिया था। लेट्स सी के पाकिस्तानी स्पिनर्स वो चीज पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। बट अगेन बात वही है कि चले 2 आउट हुए, 3 आउट हुए, 4 आउट हुए, अरे भाई कोई तो उसके बाद कोई तो प्लान बी होगा ना। मुझे कोई प्लान नहीं, मुझे बात बताएं, मुझे एक चीज बताएं, प्लान बी क्या होता है? प्लान बी वो होता है कि भाई आपसे नॉर्मल क्रिकेट भी नहीं खेली जा रही, जी हाँ, प्लान बी तब आप चलते, या फिर हम फ्रीज हो गए थे यार। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या उनके स्पिनर्स का बॉल इतना बड़ा ब्रेक हो रहा था कि आपसे सीधा भी नहीं खेला जा रहा। भाई आपकी टेक्निक ही नहीं है बैटिंग करने की, आपको आता ही नहीं स्पिनर्स पे बैटिंग कैसे करते हैं। ये भी उस वक्त सोच नहीं आई, क्योंकि जो हमारे चैंपियन कोच हैं कि 20 ओवर अगर हम पूरे खेल लेंगे, 9 बॉलें शायद बची थी जी, तो हम वैसे ही 160 कर जाते। मतलब इतना भी सेंस नहीं था कि 160 के तनवीर बैठे गए थे यार विकेट लग रहा है कि 160 बॉल तो उस तरह आपको इतना भी सेंस नहीं था कि चले जी हम सिंगल पूरी बारी कर लेते हैं, आखिरी 2 बॉलों पे मारते हैं। वो हारिस रऊफ सब जिस तरह खेलने आए थे, मतलब कमाल है। मतलब खैर उनको बेचारों को एक चीज है कि अभी पता नहीं रिजल्ट क्या आता है, लेकिन वेरी फर्स्ट बॉल से इंडियंस जो है ना बैकफुट पे थे, घबराए हुए थे। आज आपने देखा, आज किसी की नजर पड़ी नहीं पड़ी, फखर जमान आउट हुआ है, गौतम गंभीर ने क्लैपिंग की है, ओ शुक्र मेरी जान छूटी, शुक्र मेरी जान छूटी, यस, ये उसने वो क्लैपिंग की है। हारिस रऊफ को ले आए हैं जनाब, मतलब हारिस को ले आए। अब देखिए ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है बिकॉज ये 2 सबसे इस वक्त सेट बैट्समैन है फॉर्म में। संजू सैमसन पिछले मैच में अच्छा खेले और उससे पिछले मैचों में तिलक वर्मा अच्छा खेलते हुए आए हैं। This is a make or break for Pakistan. But at the same time with Haris Rauf, it is both the ways, Faisal. I mean, like वो runs दे भी सकते हैं, but he can give you a breakthrough as well. So पाकिस्तान को runs भाई आप विकेट लेंगे, माइंडसेट इंडियंस का वैसा है या नहीं है कि वो हिट आउट करेंगे, देखना ये। I don't think so. नहीं मेरी बात सुनो, देखिए अभी कौन सा ओवर है? 8वां ओवर। तो भाई वो तो इस टाइम बिल्कुल टेस्ट मैच वाली क्रिकेट खेलेंगे। 100 रन रह गए। कितने रन है? 7 साढ़े 7 का एवरेज है, ठीक है। तो भाई वो विकेट्स इन हैंड रखेंगे, 10 रन भी पहली तो बात है, विकेट्स अगर हैंड रखे तो 10 एवरेज तक तो जाएंगे भी नहीं, वो इतने में मैच खत्म कर देंगे। और ये जो दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, ये अगर 70-80 तक चले गए दोनों, तो फिर तो मैच खत्म हो जाएगा। फिर तो एक्सेप्शनल कोई बॉलिंग हो गई तो आपने उनको पकड़ लिया, वरना तो बहुत मुश्किल है। आप जो बात कर रहे थे ना कि फरहान ने गंदी शॉट पर आउट हुआ, फखर गंदी शॉट पर आउट हुआ, बट एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि ठीक है फखर डिड द जॉब जो एक दिमाग में होती है? क्या डिड द जॉब? 135 का स्ट्राइक रेट है, 45 रन की है। फरहान डिड द जॉब एज अ ओपनर, बाकी तो नीचे वालों को आपको कैरी करना था ना। यही तो बात है ना, टोटल तो आप देकर चले गए थे, 1 विकेट गई हुई थी आपकी 113 के ऊपर। नहीं समझने की जरूरत नहीं है ना भाई, आपके पास नीचे प्लेयर है। अभी सुन ले, ये आपके सामने इंडिया की बैटिंग चल रही है, कितने रन करने इंडिया ने? 148 लाइक 3 आउट हो गए थे 15-20 रन पे। हम आपस में क्या बात कर रहे हैं कि यार बहुत बड़ी बैटिंग है, बना लेंगे। एक जहन में क्या चीज आ रही है, बना लेंगे। हम जहन में ये नहीं कह रहे कि नहीं जी पाकिस्तान 100% जीत जाएगा इनसे, ठीक है। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि पाकिस्तान हार जाएगा, वो इंडिया जो है वो हार जाएगा इनसे, हम ये तो बात ही नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं कि 15-20 पे भी 3 आउट है, उनकी बैटिंग बहुत बड़ी है, वो ये रन्स कर सकते हैं। थोड़ा सा अब इंडिया क्या कर रहा है, जो प्रेशर इन पे चढ़ा हुआ है ना, वो सिंगल डबल्स करके उतार रहा है। कई बॉल बैट बॉल मिलती है, चौका मार दिया, एक और चौका मार दिया। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम ही यही है, खेलना ही नहीं आता, हमें खेलना ही नहीं आता। अच्छा मुझे एक बात बताएं,
जब साहबजादा फरहान फखर जमान खेल रहे थे ना, मैंने इनसे बोला, मैंने बोला ये दोनों प्लेयर हैं जो थोड़े से फॉर्म में है, इनको जाना चाहिए, लंबा जाना चाहिए। और आपने क्या किया, छक्के मार के अगली बॉल पे दोनों आउट हो गए। आप छक्का हालांकि ले चुके हैं उस बॉल पे। अब फखर जमान ने 40 कुछ रन किए 35 बॉलों पे, क्या किया? कोई आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग नहीं खेली। ठीक है, आपका काम था जब फखर जमान आउट, वो साहबजादा फरहान आउट हो गया तो आप लेके चलो। अच्छा जी ठीक है, आप भी आउट हो गए। साहबजादा इसने क्या शॉट मारा, हारिस ने मार के हाथ में मिड ऑफ पे दे दिया। साइम अय्यूब, ठीक है, साइम अय्यूब जब आया था मैंने उनसे कह दिया था गलत भेजा, वो वैसी फॉर्म में नहीं है, आउट हुआ। अच्छा उसके बाद जब 3 ओवर रह गए थे तो फ़हीम अशरफ ने क्या शॉट मारा, कुलदीप यादव ने क्या आउट किया आपको, आखिरी गेंद रह गया था उसका, स्पेल मिड ऑफ पे दे दिया, आखिरी उसके चौथे ओवर की 2-3 बॉलें थी, आपने उसको हाथ में दे दिया। बात कर रही हूं वो मैं यही कह रही हूं कि भाई ठीक है दोनों बेवकूफाना शॉट्स के ऊपर आउट हो गए, इसीलिए लेकिन किसी ने भी कैरी नहीं किया, कोई स्टे करने वाली बात भी नहीं आई। भाई आपकी पाकिस्तान टीम का मेन ऑलराउंडर है ये, पहला फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ है। ठीक है, फ़हीम अशरफ ने कब के रन किए हैं पता आपको? वो जो बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज बांग्लादेश में खेले थे, 40-50 रन की नहीं खेली थी, उसके बाद कितने रन कर चुका है? प्रॉब्लम ये है कि ये कभी करते हैं कभी नहीं करते। आफ्टर 113 एवरीबॉडी हैड जो भी नतीजा है, अभी आप उन्हें देख लें, उन्हें खेलना आता है। ठीक है, आपके यहाँ खेलना नहीं आता। जो 2-3 ये वही हैं जो घर पूरा चला रहे हैं, जो ऊपर के 2 बैट्समैन हैं, बाकी सब फारिग हैं। तो हुसैन तलत को भी नहीं सारे रन लगा ले भाई, खेलना तो आता है लेकिन खेलना चाहिए था ना, खेलना चाहिए। बट यहाँ इतना सेंस नहीं है किसी एक को कि भाई कम से कम मैं तो आगे तक लेके चलूं। मतलब हर आदमी एक ही क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि हमारे कोच साहब जो हैं उनकी सोच ही यही है कि जी एग्रेसिव इंटेंट। अच्छा मुझे कोई बीच का उसे पता ही नहीं है इंटेंट का। देखें ना, बात यह है कि पूरे एशिया कप में कमेंटेटर से लेके आम आदमी तक यही कहता है भाई अगर आपको लग रहा है आज 180-90 करना है, बीच में आपको लग रहा है कि कश्ती थोड़ी डूब रही है तो मत जाओ ना, 160 तक चले जाओ। लेकिन नहीं, मैं आया हूं, मैं तो होंडा लेसा मैं तो मारूंगा, तो मैं मार के बजाय 160 जाने के मैं तो 140 करके हो जाऊंगा। सही लगती है किसी हद तक कि आप जो पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये माइक का प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज कि अपनी कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है यार, कि गेम अगर नहीं इजाजत दे रही है तो यू विल कॉमन सेंस क्या होगी, कॉमन सेंस क्या होगी? फिर मैं वही बात करूंगा, कॉमन सेंस होगी कि गेंद नहीं आ रहा, रुक कर आ रहा है, सो यू विल ट्राई टू एटलीस्ट सुन ले। अब मिसाल आपकी मिसाल दे देता हूं। आपको मैंने दिया पूरा शो चलाएं आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं क्या करेंगे? शो खराब हो जाएगा। बिल्कुल, आपको एक्सपीरियंस है तो शो के दौरान कितनी दफा ऐसा आता है कि आप समझते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है, आप लेके निकल जाते हो शो को। क्यों? आपको तजर्बा है, आपको पता है यार मैं ये सिचुएशन हो चुकी है, मैं लेके जा चुकी हूं। अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो पीछे से बोलते रहेंगे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शो खराब कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो भाई अगर बाबर और रिजवान अगर यहां होते, अब तिलक वर्मा प्रॉपर प्लेयर है, प्रॉपर फर्स्ट क्लास का प्लेयर है, मैं अभी भी कह रहा हूं आउट हुए मैच फंसेगा। ये नहीं है कि अभी भी मैच इंडिया के हाथ में, नहीं अभी भी फंस सकता है। ये 4 ओवर बड़े मुझे ये बताएं, आप बताएं, आपने 3 आउट किए हुए, आप पहले अबरार को लाओगे, नवाज को लाओगे? मुझे सवाल का जवाब दे। अबरार को लाऊंगा। मतलब कोई सेंस है नवाज को लाने का? आप अपने मेन विकेट टेकर जो बेस्ट बॉलर के साथ जाओगे? आप सुने, जब ग्राउंड में आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना, ये बॉलिंग, तो कोच कहाँ बैठा होता है? ड्रेसिंग रूम में। कोच तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो जो तजर्बा ग्राउंड में काम आता है ना, वो होता है। बैटिंग में तजर्बा आउट हो सकते हैं। संजू सैमसन छोड़ दिया, मोहम्मद आमिर आज एक बार फिर ट्वीट कर दें कि हुसैन तलत की सिलेक्शन जो थी वो बहुत अच्छी थी, एंड देयर यू गो। मैच आपका तकरीबन खत्म हो चुका है, मैच आपका खत्म हो चुका है और आप चिंगम चढ़ाएं अब, और चिंगम चढ़ा पे अब वापस आप बाउंड्री लाइन पे चले जाएं। किसका कैच था? मुश्किल भी है। संजू सैमसन का हाथ का कैच था भाईजान, बिल्कुल हाथ का डॉली कैच था, हाथ का डॉली कैच। Ladies and gentlemen, do we have to take a break now? Do we take a break now? हमें क्या ब्रेक लेनी है? I don't have a call. Okay, हमें अभी there are still last 2 minutes, लेकिन हमारा पैनल जो है वो इस वक्त सर पकड़ के बैठ गया है। एक भी कैच करना, एक भी कैच ड्रॉप करना नहीं अफोर्ड कर सकते। In a final you cannot. In a final you cannot. 147 मतलब एक के बाद एक गलती। और हालांकि पिछले कैचेस कितने अच्छे कैचेस हुए हैं जी, हमने पिछले मैच में बात की थी, बट ये तो कोई प्रेशर वाली बात भी नहीं थी। सबसे आसान कैच था। मैं ये बात कर रहा था कि अगर आधी फॉर्म में ही बाबर आजम रिजवान थे, 15-15 20-20 तो कर ही देते ना, आपके 60 65 70 हो जाते। वो खेले में प्रॉपर क्रिकेट, ठीक है। अगर फंसते हो ना तो उनको पता है कि बी प्लान क्या करना है, सी प्लान क्या करना है, कोच की जरूरत नहीं है हमें,
ठीक है, क्योंकि उनको आइडिया है इस चीज़ का, सही है। तो हम जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना वो अभी भी हमारे लोग समझेंगे नहीं। इन्होंने बात अभी शुरू में सही बोली और अब हम भी कब से कहते हुए आ रहे हैं, अगर आप जीत भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर का गेम है, याद रखें उसने कैच छोड़ दिया, यहाँ पे अगर 1-2 विकेटें गिरी ना, उसके बाद इनके पास प्लेयर ऐसे नहीं है सेंसिबल खेलने वाले, ये विकेट वो नहीं है, आउट हो सकते हैं, ठीक है। वो तो बहुत गलत किया, कैच छोड़ दिया, 4 आउट होते आप ऊपर आ गए थे, ऊपर आ गए। तो अगर जीत भी जाते हैं, हमारे लोग बिल्कुल भी इस पे काम नहीं करेंगे। पता क्या होंगे, दुनिया की बेस्ट टीम, हमने एशिया कप जीत लिया, सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा हुआ है हमारा। एक और चीज बता दूं, सिस्टम वहीं खड़ा हुआ है। एक और चीज बता दूं, अब तकरीबन 8 से ऊपर का रन रेट भी आ रहा है। लेट्स सी, थोड़ा सा क्योंकि मेरा अगला सवाल आप लोगों से 11 ओवर में आपको करने हैं। प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम पता क्या है फवाद भाई, प्रॉब्लम ये है कि उनको ये मसला नहीं है, 8-9 तो बनते हैं, हमें प्रॉब्लम वो उनका आप कैच छोड़ोगे या वो जितना स्टे करते रहेंगे वो विकेट को उतना समझ जाएंगे। बात यही है कि हम कंटेनमेंट में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, हमें आउट करने हैं, विकेट लेनी पड़ेगी हम, लेकिन एक ब्रेक पे जा सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, शॉर्ट ब्रीदर, लेट्स सी, लेट्स प्रे, लेट्स होप कि मजीद कैचेस आए और अब मजीद ना छोड़ें, बट कैचेस विन मैचेस एंड बॉस 50% मैच। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। 70-47, दिस इज द इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं खेल का जुनून, एशिया कप 2025 स्पेशल। कैच गिराएंगे तो कैसे पकड़ में आएंगे, फिर आपके मैच नहीं आते, बट स्टिल वी आर होपिंग अगेंस्ट दी होप। हो सकता है अभी भी। लेट्स गो स्ट्रेट टू फवाद भाई। फवाद भाई, वो कैच अगर होता तो अभी सिचुएशन मुख्तलिफ होती, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि पिछले मैच में भी, पिछले ओवर में भी सायम ने 4 अच्छी गेंदें की, 5 भी छक्का खाया, उसके बाद फिर एक डॉट हो गया, फिर एक डॉट हो गया। सो इट्स इवन स्टीवंस राइट नाउ। देखिए, इतना प्रेशर गेम है ये कि आप, एक तो जो हम बात अभी ब्रेक में कर रहे थे, जिस बॉल पे छक्का खाया कि 4 बॉलें अच्छी कर दी थी, इस बॉल पे आउट हो सकता है, छक्का पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें रन्स करने, अब वही मसला आ रहा है। अब ये आउट हो गया, अभी आप आउट हो सकते हो, और संजू सैमसन भी आउट हो गए हैं। अरे नहीं, ये नहीं करना अबरार, अबे भाई ये नहीं करना, ये गले पड़ जाती है, वैसे ही ये गले पड़ी हुई है आपको ये वाली। हाँ, ऐसा अगेन अबरार ही हैपेंड टू टेक द विकेट। आप कैचेस लेंगे, मैच बनेगा। दुख जो दुख है ना सारा, वो दुख ये कि हमने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। हमारी बैटिंग इतना अच्छा ऊपर से कर गई थी। उस वक्त कोई सेंसिबल आपका कोच होता या सेंसिबल कप्तान होता, उस वक्त आपको सिर्फ ये प्लान करना था कि भाई सिर्फ 20 ओवर खेल लो, सिर्फ 20 ओवर खेल लो, ये 160-70 की विकेट है। मसला सारा ये है कि हमने उस वक्त बेवकूफ़ी की। ये जो भी परेशानियां, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है आपके बॉलर्स की, जिस तरह से। और इस वक्त सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हुसैन तलत और उनके घर वालों की दुआएं लगी हैं जो ये आउट हुआ है। क्योंकि वो सोच रहे होंगे, वो जो हसन अली से एक बार गलती हुई थी, पूरी दुनिया ने उसको बेचारे को नहीं छोड़ना था। किसे? हुसैन तलत को, जो कैच की बात कर रहे हैं, हसन अली के साथ अभी तक चल रहा है। वो तो शुक्र है संजू सैमसन आउट हो गया फौरन, या एक आध छक्का मारा। अगर तो ये मैच जाता, सब ने कहना था हुसैन तलत ने, और सारी बैटिंग सब भूल जाते। लेकिन फवाद भाई, वो जो इससे पहले हम प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इफ यू हैपन टू गेट आउट अभिषेक अर्ली, तो फिर यू नो देयर इज नथिंग, और वो प्रेशर टोटली इनकी भी ना मैंने बैटिंग देखी हुई थी, टीम, इतना बड़ा बैटिंग ऑर्डर। सादिया, इनकी भी बैटिंग मैंने ना देखी हुई थी। मैं आपको बताऊं, जो मैं शुरू से कह रहा था कि आईपीएल के स्टार, क्योंकि मैं इनके ना सबको पूरी बारी नहीं करनी आती। गिल एक टेस्ट प्लेयर है, फंसी हुई विकेट पे। वो सारे आईपीएल में जो रन होते हैं ना बड़े अच्छे, वो ऐसा सीमेंट का विकेट लग रहा होता है, बॉल आता है आपका बैट पे, रन हो रहे होते हैं। अब मुश्किल में इन्हें खेलना पड़ रहा है। और ये प्रेशर गेम है, लॉट ऑफ प्रेशर, एंड बॉल भी बैट पे नहीं आ रहा। प्लस दूसरा प्रेशर इंडियन मीडिया ने और पीसीसीआई ने इन पे डलवा दिया है। इनको नजर आ रहा होगा भाई, अगर ये हार गए तो क्या होगा, आप सोच नहीं सकती कि क्या होगा। फवाद भाई, वो हमारा फॉर्मूला मेरे ख्याल में वही होना चाहिए, लूज बॉल्स नहीं करानी है, स्टिक टू द प्लान, विकेट टू विकेट गेंदें कराएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने कंटेन करना है। मैं यही कह रही हूं, आपने उनको कहना है मारो, आप इसी सूरत में वो आउट होंगे, क्योंकि उन्हें भी सिंगल डबल नहीं करना। उनके ऊपर प्रेशर
उनका ये प्लेयर हमारी कौम तो आती है। और ये जो प्लेयर आउट हुआ ना संजय सैमसन, ये वो प्लेयर था कि जो लंबा ले जा सकता है। जब वो इतना प्रेशर में खेल रहा है तो आप तसव्वुर करें बाकियों का क्या हाल होगा। इट्स नाउ प्रैक्टिकली। और हार्दिक पांड्या का इन्हें बहुत बड़ा एक लॉस है, वो नीचे से आके हार्दिक पांड्या इन मैचेस में रन कर जाता था, आज वो भी नहीं है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान वर्सेस तिलक वर्मा नाउ, यहाँ से नहीं मैं तिलक वर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, लेकिन टीम देखें बैटिंग बड़ी है। तिलक के बाद रिंकू सिंह भी है, so I don't know what number ये उनका पहला मैच, ये उनका पहला मैच होगा। और जिस प्रेशर में वो आएंगे खेलने के लिए, बात वही है कि विकेट जिस तरह का वो सोचिए ना, 10 रन का आ गया रन रेट जी। हाँ, अब रन भी करने आपने 7 पिक थे। ओके, सो फवाद भाई मैं जरा बात करना चाहूंगा अब, क्योंकि मैच तो चल ही रहा है। आई थिंक एक बॉल और हो जाए सो दैट थोड़ा सा बीच में ओवर का ब्रीदर आए, ये बात करना बड़ा जरूरी है। सूर्य कुमार यादव साहब अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन उन पे प्रेशर डाला गया। जस्ट वन बॉल और अबरार देखते हैं तिलक वर्मा को बॉल किया है, अच्छा बॉल किया है। एंड सो इस वक्त अब सिचुएशन ये है कि 42 गेंदों का खेल रह गया है और 69 रन चाहिए, 69 ऑन 42। ओके, अब फवाद भाई, सूर्य कुमार यादव अच्छे प्लेयर, वेरी मास्टर ब्लास्टर टाइप प्लेयर। पहले हम ये सोच रहे थे कि यार इस लड़के के साथ ज्यादती बीसीसीआई कर रहा है और गौतम गंभीर कर रहे हैं जो इनके साथ ये हरकतें कर रहे हैं ऑल दैट, लेकिन आज एक मौके पे लग पता गया कि सर तुसी एंज ही हो, ठीक है। उन्होंने थ्रो किया सलमान अली आगा और उन्होंने कहा प्रोवाइडेड द फैक्ट कि जब भी बुमराह को छक्का पड़ता है, इंडियन बॉलर्स का छक्का पड़ता है, ये उनका रिएक्शन होता है ऐसे। हाँ, और वो कैमरे के लिए कर रहे होते हैं, हमें कैमरे के लिए कर रहे होते हैं, जैसे वो अनप्लेएबल थे, ठीक है। सो एज अ कैप्टन तो हमने देखा कि उनकी टीम अच्छा करती रही, एज अ प्लेयर वो अच्छा नहीं किया, आज भी उन्होंने अच्छा नहीं किया। लेकिन ये जो है एज अ स्पोर्ट्समैन, ये अब दुनिया याद रखिए कि आने वाले सालों में कि एक इंडियन कैप्टन आया था जिसने इस तरह की हरकतें की विच वाज अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो ये कह के गया कि जनाब स्पोर्ट्स से ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं और अब वो उनके स्पिरिट से भी कुछ ऊपर होता है। मैं यही हर खिलाड़ी को कहता हूं दुनिया भर के, ये जहन में रखें, बोर्ड हुकूमत ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, सियासत। आप या तो उस वक्त इनकार कर दें, आप इनकार कर दें कि हम नहीं खेलेंगे, और हम अगर खेलेंगे तो ये नहीं होगा। उसकी वजह ये कि आप तसव्वुर करें ना, आप तसव्वुर करें कि आप तारीख में किस तरह याद किए जाएंगे, आप तारीख में किस तरह याद किए जाएंगे। बड़ा ही जो कुछ भी उन्होंने किया है इंतहाई बुरे अंदाज में उन्हें तारीख में याद रखा जाएगा, और चीजें सब रह जाती हैं हिस्ट्री में। किसी को नहीं पता होगा गौतम इसके कोच थे, बीसीसीआई का ये रवैया था, ये सूर्य कुमार यादव ने ये किया। आज से 10 साल बाद 12 साल बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि किसकी हुकूमत थी और किस चेयरमैन, बीसीसीआई के चेयरमैन की वजह से आपके ऊपर ये प्रेशर था, या आईसीसी को कौन देख रहा था। उस टाइम पर ये देखा जाएगा कि सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा था। एंड व्हेन मे बी ही इज द ओनली कैप्टन डूइंग दिस, आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू बी अ गुड प्रोफाइल के ऊपर अच्छी लाइन होगी ये। अच्छा, सिचुएशन ऐसी है कि इस पूरे टूर्नामेंट में हमने माइक हैसन को देखा है कि वो पूरे टूर्नामेंट में आते रहे हैं और ग्राउंड में आ जाते थे, हम उनको बड़ा ट्रोल करते थे, यार ये फुटबॉल के कोच हैं क्या। लेकिन आज पहली मर्तबा गौतम गंभीर जो है ना, नहीं खरबूजा का रंग क्या, रंग तो फीका हो गया, रंग तो हो गया फीका। इट्स 13.4 राइट नाउ, 81 पे 4 है और ये ओवर भी सैम अच्छा कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे अबरार और सैम में डिफरेंस आएगा। लेट्स सी फॉलो अप बॉल कैसा है। अच्छा बॉल किया, अनदर सिंगल, अगर तो ही मैनेजेस अनदर सिंगल, दैट्स अ गोल्ड, दैट्स अ गोल्ड। फवाद भाई, डोंट यू थिंक कि हम यहाँ तक खींच के लाए हैं इंडिया को, यही हमारे अंदर एक विक्ट्री है। वहां से जहां से वह कोई है ही नहीं रे, कोई मुकाबला ही नहीं है। टू द फैक्ट के गौतम गंभीर इस वक्त पानी पी रहे हैं हर गेंद के बाद। जस्ट वन मोर बॉल, सैम अयूब, लेट्स सी इफ ही फिनिशेस इट, ही इज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड, वी बिलीव इट। Does he believe it? We want to believe so. Okay, शिवम दुबे को सैम अयूब बॉल करेंगे। लेट्स सी, एक अच्छा बॉल गिराते हैं। ओह, बैड लक, but it's going to be नहीं चौका तो नहीं होगा, बट इट वाज अ गुड डिलीवरी। लेकिन उसमें भी ज्यादा आउट हो गए, क्या छोड़ दिया, रन आउट। इट्स अ गुड मोमेंट। नहीं, वो सैम किसी ने सर पे हाथ भी रखा है। हारिस ने अगर ये रन आउट छोड़ा ना बॉस, अगर ये रन आउट छोड़ा, अगर ये हुआ और अगर ये उसी तरह जिस तरह इससे पहले में उसका हुआ था अभिषेक शर्मा का, तो जनाब हम क्या करेंगे, खुद ही गड्ढा खोदेंगे, खुद ही उसमें गिर जाएंगे। और देखते हैं इस वक्त रन आउट का चांस। लेट्स सी, ही इज वे शॉट, लेट्स सी
हारिस ने बॉल पकड़ा है या नहीं पकड़ा है? हारिस ने बॉल पकड़ा है, हारिस कर दो हारिस। टू लेट। हारिस कब करोगे हारिस? नहीं, हारिस कर दे भाई। बैट इज स्टिल अप। बैट इज स्टिल अप। नो यार, दिस इज another chance begging. Another chance begging. It's a keeper ही आपका another chance begging. Come on यार, come on. जहाँ पे again मैच खत्म था आपका। मैच खत्म था। He was too late back to hit the wickets. I don't know what he was waiting for. क्या लग रहा था? उन्होंने 5-6 गेंदें और बाद जाके वो बॉल ही ग्रैब नहीं कर रहे, बॉल ही ग्रैब नहीं कर रहे। तो कुछ करना ही नहीं था, अपने हाथ में आपके हाथ बॉल, या एग्जैक्टली आपके बॉल हाथ में आ चुका था, आपको उसे विकेटों को लगाना था। मुझे समझ में आया उसको कैरी करने की भी कैसे। बैट ग्राउंडेड है? नहीं, बैट तो हो गया ना। बैट बाद में ग्राउंडेड हो गया ना, बाद में ग्राउंडेड है। बैट उल्टा था, अगर वो वक्त पे कर देते तो शायद नहीं होता। जी पूरा चांस था, बहुत शॉट थे वो। ये तो मतलब हमें समझ आ रही है कि पाकिस्तान ने अच्छा खींच लिया। 64 रन आखिरी 36 गेंदों पे, कुछ भी हो सकता है। This will also Faisal add to little more pressure on Tilak. I think. नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान अब हावी होता जा रहा है, क्योंकि 6 ओवर्स हैं जिनमें से शायद 2 या 3 ओवर उसके हैं हारिस रऊफ के 1 ओवर अबरार का है, 1 ओवर साइम भी कर रहा है। तो अगर ये 2 ओवर अच्छे चले जाते हैं 5-5, 6-6 रन के, तो आप सोचें फिर और रन रेट बढ़ेगा जी। तो और बॉल इतना बैट पे नहीं आ रहा है, तो इतना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से कोई हारिस रऊफ को किसी को जाके अकल देनी होगी कि कंटेन करना है भाई, आज टप्पे नहीं मारने। आप देखे राणा साहब को, आप देखे ना यार, राणा साहब में हारिस को इतना तो सेंस है, उसकी भी इतनी क्रिकेट खेली है, ऐसी बात नहीं है। मसला सारा ये कि अगर आउट होते चले गए तो रन रेट बढ़ेगा और प्रेशर फर्दर आएगा। अभी ऐसे आउट हो जाएगा। ओके, हारिस रऊफ इज हियर एट द आस्क ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। शिवम दुबे ने आते ही चौका मार दिया। क्या समझ नहीं आया कि वैसे अबरार का ओवर क्यों रोका है, पता नहीं किस चीज के लिए, जब वो इतना अच्छा आखिरत के लिए रोका, लास्ट ओवर करवा फर्दर उसे बढ़ा दिया। ये सही कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था और आके चौका खा लिया है, इसलिए द प्रेशर अगेन सी दैट जब जरूरत होती है हारिस रऊफ आप विकेट के अंदर ही गेंद करो ना, उनको गलती करने दो ना। दुबे को भी आप उनको गलती करने दो ना, यू कैन नॉट टेक हिम इजी। मेरी समझ नहीं आ रहा, आप उन्हें गलती करने दें जी। आप क्यों अनफोर्स एरर कर रहे हो? करना नहीं है, प्रेशर उन पे है, रन होने चाहिए। आपने तो सिर्फ कंटेन करना है भाई, आपने आउट नहीं करना। 35 पे 60। आपको वेरिएशन नहीं दिखानी, आपको आउट ऑफ द वे जाके गेंदें नहीं करनी, आपको अपनी लेंथ मेंटेन करनी है। दैट्स ऑल यू हैव गॉट टू डू। बट आई डोंट नो इफ पाकिस्तान कैन रियली डिलीवर व्हाट वी आर आस्किंग इट फॉर। फाइनली हारिस रऊफ ने एक स्लो इन 1 किया, हो सकता है 2 रन के लिए जाए। नहीं, एक ही रन हो पाएगा। ओके, अगेन इवन आफ्टर 1-4 अगर हारिस अगला 2 बॉल अच्छा कर देते हैं। अब ये देखें ना, जो रन आउट मिस ये तो यार, ये तो अब मैच खत्म था बॉस। तरह से आप कैच छोड़ रहे हैं, मैच खत्म था, इतना बड़ा आउट है। हाउ कैजुअल यू आर। अब क्या आप कर रहे हैं? हाउ कैजुअल, बहुत कैजुअल थे वो। कोई आए टीम में ना आए, लेकिन मोहम्मद हारिस टीम में मुझे हो रहते नजर नहीं आ रहे। फवाद भाई, मोहम्मद हारिस तो कोई भी नजर की बात नहीं है। आपने ऐसी क्या रिजवान से नाराजगी थी, जब आपको पता है कि एक बंदा कीपर भी नहीं है? नाराजगी का नाम था सरोगेट। खैर आगे चलिए। खैर वो बहुत सारी चीजें। खैर तो दिस वाज वन वेरी वेरी ओपन अपॉर्चुनिटी। मैच खत्म होता था, लेकिन चले, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी इसी तरह की क्रिकेट चल रही है, तो अच्छी बॉल की है और एक और चौके की तरफ, एक और चौके के लिए। अ वेरी बैड मूव बाय सलमान अली आगा। और भाई को अभी भी समझ में नहीं आ रही, हारिस रऊफ को, कि आपको बॉल कैसे करनी है, कहाँ करवानी है, कैसे करनी है। खैर यहीं तक खींच के लिए आए, उसके लिए शुक्रिया आपका। गैप आपके स्पिनर्स ने किया था क्रिएट, वो जो है वो हारिस रऊफ फिल इन करने में कामयाब हुए। और स्लो बॉल भी इतना मुंह पे, वो भी इतने इनफॉर्म बैट्समैन को जो कि इतनी देर से खेल रहा है। आई थिंक लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। अब बाउंसर कैसा रहेगा इस विकेट पे? भाई आप सिर्फ लेंथ बॉल खिलाते रहे, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। इतने आप मुझे क्या पता जितना आपने क्रिकेट खेली है। मतलब अगर आप इस वक्त अगर आप कंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर कब करेंगे? ओके, इस प्रेशर में नहीं कर पा रहे तो फिर कब करेंगे? 1 रन और आ गया इस ओवर में, 10 रन आ गए, व्हिच टेक्स इट बैक टू 9 overs, 9 runs per over. We were standing over 10. We were standing over 10 का हमने बना लिया था required run rate for India, but now we are back on 9. आप डिपेंड पे कर रहे हैं ना, अगर इस तरह से रन देंगे
in तो फिर तो last 10 रन भी few कोई इशू overs that are नहीं। about आप to डिपेंड इन पे कर रहे हैं ना, अगर आखिर में इनके 2 ओवर्स हैं जी। और जिस तरह ये रन आ रहे हैं जी तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ आप, चले हो सकता है फिर इसीलिए इनको अभी लाए कि भाई तूने समझ अभी नहीं इतने आया देने कि देने अबरार ताकि हम contain कर लें। हाँ, ये भी strategy इस हो वक्त सकती इतना है। प्रेशर आ रहा था, अबरार आपको आउट करके देता जी। हाँ। और आपको जब आउट होता तो हारिस को भी रन करना आसान नहीं होता। ओके, एक और सिंगल रन, ओवर के हो गए 11 रन और अल्लाह करे कि ये बस एक रन पे ओवर खत्म कर दें हारिस रऊफ। और जब ये मेरे ख्याल से इस ओवर के खत्म होते ही हम भी आपसे ब्रेक लेंगे। जस्ट 1 मोर डिलीवरी एंड लेट्स सी। 94 पे 4 इंडिया, प्रैक्टिकली इस वक्त 6 आउट हो जाने चाहिए थे। एक कैच गिराया, अल्लाह का शुक्र है कि वो कैच पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद एक रनआउट हमने छोड़ा। सो चांसेस आए बॉस आपके पास, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं आए हैं। अगली टीम की हवा खुश्क हुई हुई है, कोच जो है पानी पीता जा रहा है, पहली मर्तबा पूरे टूर्नामेंट में ग्राउंड में आ गया और कह रहा है कि हारना नहीं है बॉस, वरना जितना ड्रामा हमने रचा है पहलगाम का वो सारा तेल हो जाएगा वो। लेकिन वो हारिस रऊफ का आखिरी गेंद तिलक वर्मा को अच्छा घुमाया है और छक्के के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। इस वक्त बहुत कुछ आ रहा है मुंह में, बोलना नहीं चाह रहे। एक ब्रेक लेते उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अब क्या देख रहे हो यार? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।